चलिए तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर 10th क्लास का है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के हमने बहुत सारे शॉर्ट्स भी डाल रखे हैं जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किए हैं, कुछ और भी कवर करते रहेंगे और हम किसी भी एक चैप्टर को कवर नहीं कर रहे हैं, हम धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। लेकिन अगर हम एक चैप्टर को ही पकड़ करके कवर करेंगे तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमें बाकी चैप्टर्स की प्रिपरेशन कैसी है। इसलिए हम एक काम करते हैं, हम सारे चैप्टर्स के रैंडम क्वेश्चंस को जो इंपॉर्टेंट हमें रहेंगे बोर्ड्स के लिए हम उनको कवर करेंगे। तो हम कुछ जो शॉर्ट्स बना रहे थे, हमने सोचा उसके एक चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसके कुछ बेसिक्स को भी क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करना है तो हमारे लिए सबसे पहले जो बेसिक नीड है वो एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल की बेसिक नीड है कि अगर बेसिक हमारे पास ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल नहीं होगा तो हम ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पर एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल आ जाता है तो हम देखेंगे एक जो 90 एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, उसके सामने की जो साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगी, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। अब हम इसमें AB और BC को चेंज कर सकते हैं, कौन सी बेस है कौन सी परपेंडिकुलर है चेंज हो सकती है, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री के सामने जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज रहेगी ही रहेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हमें पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें हम ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम इसमें से किसको बेस लेंगे किसको परपेंडिकुलर लेंगे, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम इस एंगल की बात करें, लेट्स सपोज इसको हमने थीटा ले रखा है, इस एंगल की अगर हम बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास इसके बेस मतलब जो इसके साइड में है, एक तो ये साइड में है इसके और एक ये साइड में है इसके, इन दोनों से कनेक्टेड है, तो इसमें से ये हाइपोटेन्यूज तो पक्की हो गई, उसको तो चेंज कर नहीं सकते। तो जो BC हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगी हमारे पास बेस। ठीक है, नेक्स्ट जो साइड रिमेनिंग बच रही है AB, ये हमें हो जाएगी हमारे लिए परपेंडिकुलर। लेकिन ध्यान रखेंगे कि हम कभी भी कौन बेस है कौन परपेंडिकुलर है ये हम तभी फिक्स कर पाएंगे जब हमारे पास एंगल गिवन हो, किस एंगल को हम देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम बेस और परपेंडिकुलर को चूज कर पाएंगे। अगर हमारे पास ये एंगल थीटा है और इसके अकॉर्डिंग ये बेस और ये परपेंडिकुलर है, अगर हम एंगल चेंज कर देते हैं, लेट्स सपोज इसको फाई ले लेते हैं, इसको अगर हम फाई ले लेते हैं तो फाई के अकॉर्डिंग हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही चेंज हो जाएंगे। अगर हम देखते हैं इस फाई के अकॉर्डिंग ये साइड इसके बगल में है, ये इसके एडजेसेंट है, तो जो एडजेसेंट है वो बेस हो जाएगी और जो इसके दूर है वो हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर। तो यहां से हमें क्लियर, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी बेस है कौन सी परपेंडिकुलर है। अगर हम बेस और परपेंडिकुलर को नहीं पहचान पाएंगे तो हम आगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को भी वैल्यूज उसमें पुट नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में जो कुछ रेशियोज हैं कौन कौन से होते हैं। अगर हम देखें हमारे पास आता है एक साइन थीटा आता है, ये क्या है, अगर हम पूछे हमसे कोई कि ये साइन थीटा क्या है, तो साइन थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, जो रेशियो हम लिखते हैं साइड्स के टर्म्स में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास cos थीटा, उसके बाद आता है हमारे पास tan थीटा। अगर हमें ये वैल्यूज पता हो जाती हैं, अब हम ये थीटा हम डायग्राम में देखेंगे अपने कि थीटा कहां पर है, उस थीटा के अकॉर्डिंग हम लोग अपने परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज को चूज करेंगे। यहाँ पर आ जाता है हमारे पास साइन के सामने हम लिख देते हैं cosec थीटा और cos के सामने लिख देते हैं हम लोग sec थीटा, tan के सामने हम लोग लिख देते हैं cot थीटा। हमने सामने इसलिए लिखा है क्योंकि ये इसके अपोजिट रेशियोज हैं, इसलिए हमने इनको इनके सामने रख दिया है। अगर हम देखेंगे sin थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है P/h मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और cos की होती है B/h मींस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर आता है tan थीटा की वैल्यू होती है P/b परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ध्यान देंगे कि sin और cos दोनों में ही जो डिनोमिनेटर है वो h है और इसमें P/b है। cosec में देखेंगे तो हमें कुछ नहीं करना है, जो sin की वैल्यू है हम इसको ही रिवर्स कर देंगे और h/p आ जाएगी, sec की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास h/b, फिर cot की आ जाएगी हमारे पास b/p। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हम रिवर्स कर देंगे और हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमें इन वैल्यूज को पुट कैसे करना है। देखिए हमें यहाँ पे p दे रखा है, h दे रखा है, b, सारी वैल्यूज हमें सारे फॉर्मूले हमें दिख गए हैं सामने। हम इनको वैल्यूज को पुट कैसे करेंगे, ये हम अभी पहले जो डायग्राम दिखाए थे उसमें हम उस थीटा के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा हाइपोटेन्यूज है और कौन सा बेस है। इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं, लेट्स सपोज उन्होंने दे रखा है cos थीटा
1.5 दे रखी है और हमसे पूछ रहा है कि बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमें फाइंड आउट करने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमसे बोला है फाइंड आउट करने हैं, तो हम इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। चलिए ठीक है, ये वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी, इसके बहुत सारे ट्रिक्स हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी करके भी याद कर सकते हैं आप। ठीक है, इसको आप कैसे भी याद कर सकते हैं, ये p अपॉन h साइन की वैल्यू हो जाएगी, b अपॉन h cos की वैल्यू हो जाएगी, p अपॉन b tan की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद cosec हमारा साइन का उल्टा होता है, sec cos थीटा का उल्टा होता है, cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है। उसके बाद की वैल्यू तो इजीली आ जाती है। ठीक है, ठीक है, अब हम यहाँ पे एक देखते हैं, वैल्यूज निकालने को देखते हैं। जैसे लेट सपोज cos थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 3/5 दे रखी है, हमसे पूछा है। तो हम एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करके ही बता देते हैं। ये a है, ये b है, ये c है। अगर ये 90 डिग्री ऑब्वियस सी बात है, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। अब थीटा अगर हम इसको सपोज करते हैं, ठीक है, तो cos थीटा इक्वल टू 3/5 ये वैल्यू होती है b अपॉन h की। तो थीटा अगर ये है तो हम b बेस ये हो जाएगी, हम इसको लेट कर लेते हैं b को 3x, h को हम हमेशा 5x, x के टर्म्स में ही हम इनको लेट करेंगे। तो लेट करने के बाद ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 3x और ये हो जाएगी हमारी 5x। हम लोग अब यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम पता ही होगी सबको, h² p² प्लस में b² होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हाइपोटेन्यूज है इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर और इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यहाँ पे इसकी वैल्यू है 5x हमारे पास, इसका स्क्वायर कर देंगे, p हमारे पास हो जाएगा ab जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास 3x का होल स्क्वायर। यह आ जाएगा 25x² इक्वल टू ab² प्लस में 9x²। यहाँ से अगर हम देखें तो हम ab² की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 16x² मींस ab² हो जाएगा हमारे पास 4x, इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो हमने ये वाली भी साइड फाइंड आउट कर ली है, 4x है। अब हमसे कुछ भी पूछता है, लेट सपोज cos के बाद हमसे पूछ लेता है sin थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, फार्मूला होता है p अपॉन h। p की वैल्यू हमने निकाल रखी है 4x है, हाइपोटेन्यूज हमें 5x दे रखी है। यहाँ से x और x कैंसिल आउट होने के बाद आंसर आ जाएगा 4/5। अगर हम tan थीटा की वैल्यू देखें तो tan थीटा की वैल्यू होती है p अपॉन b। ठीक है, p अब अगर हम देखेंगे इस थीटा के अकॉर्डिंग, ये तो बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। हम इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 4x अपॉन बेस की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3x। x और x कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 4/3। ठीक है, अब हमने तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक तो गिवन थी, उसके हिसाब से हमने दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो बाकी की रिमेनिंग रह गई हैं वो कैसे आएंगी, देखते हैं। अगर हम देखें cos को, तो cos का हमने बताया था cos का उल्टा होता है sec थीटा। तो अब हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो cos थीटा की वैल्यू आई हुई है उसी का हम उल्टा कर देंगे 5/3। sin थीटा का उल्टा होता है cosec थीटा। तो अगर हम इसकी sin थीटा की वैल्यू हमको पता है 4/5, तो हम इसकी वैल्यू आसानी से 5/4 रख सकते हैं। देन आता है हमारे पास cot थीटा। cot थीटा की वैल्यू हमारे पास 4/3 है, हम इसकी वैल्यू रख देंगे 3/4। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। हम उन क्वेश्चंस को शॉर्ट्स में कवर कर देंगे, लेकिन हमने यहाँ पे बताया है कि अगर जो बेसिक्स हम उसमें कवर नहीं कर पा रहे थे, कई बार ऐसा होता है कि परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, बेस की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हाइपोटेन्यूज कैसे आएगा, कौन कहाँ क्या होता है, ये फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे बेसिक बता दिया है कि कैसे फाइंड करते हैं। और इस एक्सरसाइज के, ये शायद 8.1 एक्सरसाइज होगी एनसीईआरटी में, तो अगर उसमें जो भी बाकी रिमेनिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं हम उनको कवर करेंगे। आपको अगर ये बेसिक्स आता होगा तो आप इजीली उस क्वेश्चन को समझ जाएंगे और दोबारा से कर भी पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में ये है